मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हम पहला प्रश्न करेंगे। लेखक द्वारा बेजवाड़ा और राजमहेंद्री के बीच के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जब लेखक राजमहेंद्री से बेजवाड़ा जाते हैं तो वहाँ पर बरसात का मौसम होने के कारण चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। और उसके बाद लेखक क्या क्या देखते हैं यह हम इस प्रश्न के उत्तर में देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, राजमहेंद्री से बेजवाड़ा जाते हुए लेखक क्या क्या देखते हैं। तो देखिए आप प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर। जब लेखक राजमहेंद्री से बेजवाड़ा जाते हैं तो बरसात के दिन होने के कारण हरियाली छाई हुई थी, क्योंकि बारिश में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। रास्ते में नदी के किनारे खड़ी हुई नौकाएं, ये वहाँ का दृश्य है जो लेखक देखते हुए जा रहे हैं। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी नजर आ रहे हैं। तालाब के पानी में बादलों की छाया देखकर उन तालाबों की गहराई और भी अधिक नजर आने लग जाती है। तो तालाब के पानी में बादलों की छाया देखते हुए चल रहे हैं। चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े बगुलों को देखकर प्रातःकाल की ठंडी हवा का स्वागत करने के लिए मन मचलने लगता है। ऐसा दृश्य देखकर किसका मन नहीं उत्सुक हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही लेखक का मन भी मचलने लग जाता है और इस प्रकार लेखक इस दृश्य का वर्णन करते हैं। तो हमारा यह इस प्रकार पहला प्रश्न पूरा हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न देखिए। लेखक ने गोदावरी के प्रवाह की कौन कौन सी विशेषताएं बतलाई हैं। लेखक जब गोदावरी के अखंड प्रवाह को देखते हैं तो वो उसे देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और उसके साथ साथ जो अन्य बातें वहाँ उन्हें नजर आती हैं उस प्रवाह के साथ वह उनका भी वर्णन करके बता रहे हैं कि किस प्रकार उस अखंड प्रवाह में उनको बड़ी चीज़ें भी छोटी और कैसे उनके बीच में वो संबंध स्थापित करते हुए हमें बता रहे हैं। तो लेखक गोदावरी के अखंड प्रवाह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लेखक ने सर्वप्रथम गोदावरी के प्रवाह को अखंड प्रवाह बताया है। बिल्कुल सही है यह बात, जो अपना गौरव साथ लेकर बहता है। क्योंकि कब इतिहास में हम सुन रहे हैं तभी से गोदावरी नदी बहती हुई आ रही है, तो वह जो उसका अखंड प्रवाह है आज तक बहता ही चला आ रहा है। गोदावरी में छोटे बड़े जहाज तो उसके बच्चे अपनी माता रूपी नदी की गोद में खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेखक बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित कर रहे हैं। जो छोटे बड़े जहाज गोदावरी नदी में हैं उन्हें माता के रूप में नदी को बताते हुए कह रहे हैं कि वो तो बच्चे अपनी माँ की गोद में खेल रहे हैं। दूसरी तरफ पानी में उठने वाले जो भंवर हैं वो कभी शांत तो कभी उग्र और कभी अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा गोदावरी के प्रवाह में जो उन्हें दृश्य नजर आ रहा है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि भंवर किस प्रकार उठते हैं, लेकिन गोदावरी माता में कभी तो वो शांत रहते हैं, कभी उग्र रूप धारण करते हैं और कभी अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार गोदावरी का प्रवाह अपनी विशेषताएं लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार लेखक उसके अखंड प्रवाह का वर्णन करते हुए हमें सब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी समुद्र से किस प्रकार मिलती है। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और प्रश्न के साथ साथ जो समुद्र मिलन की बात यहाँ पर लेखक ने हमें बताई है वह भी बहुत ही अच्छी है। तो प्रश्न के आधार पर उत्तर देखिए। गोदावरी भी अन्य नदियों की तरह समुद्र से मिलने को उत्सुक है, क्योंकि हर नदी समुद्र में जाकर मिलती है। तो गोदावरी नदी भी समुद्र से मिलने के लिए उत्सुक है, लेकिन एक नदी के रूप में न होकर वह धीर गंभीर माता के रूप में समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल है। कि अर्थात जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल व बेचैन होती है, ठीक वैसे ही गोदावरी भी समुद्र मिलन के लिए उत्सुकता एवं उदारता का भाव लिए हुए होती है। अर्थात जब वह सरितपति
या समुद्र से मिलने के लिए जाती है तो उसके अंदर एक बड़प्पन होता है, उसके अंदर एक महानता होती है। और ठीक वैसे ही गोदावरी समुद्र से मिलने के लिए स्वयं को व्याकुल, बेचैन और उत्सुक किए हुए आगे बढ़ती है और समुद्र मिलन के लिए तैयार है। तो आज दीर्घ उत्तरीय में हमारे ये 3 प्रश्न लिखित कार्य के रूप में आपको करने हैं। कल हम इससे आगे के प्रश्न करेंगे। कार्य आपका साफ, सुंदर और स्पष्ट हो। यदि कोई प्रश्न या उत्तर में आपको समस्या आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।